आइए। आज हमारा विषय खनिज संसाधन होने वाला है। यदि आप अरीट के लिए टेस्ट देना चाहते हैं तो आप इसे rajasthan.gk.org पर मुफ्त में दे सकते हैं। वेलकम टू दिस सेशन। राजस्थान का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रंग बिरंगी पगड़ियां, ऊंट, आलीशान महल और रेगिस्तान का सुनहरा समंदर। बिल्कुल, लेकिन ये सारी तस्वीरें जमीन के ऊपर की हैं। हाँ। और आज हमारे हाथ जो स्रोत लगे हैं वो हमें जमीन के नीचे की एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। इन दस्तावेजों को पढ़कर एक बात तो साफ हो जाती है कि राजस्थान असल में खनिजों का एक अजायब घर है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी पर गहरी पड़ताल करते हैं। अजायब घर शब्द यहाँ एकदम सटीक बैठता है। इसे खनिजों का संग्रहालय यूं ही नहीं कहते। आपको जानकर हैरानी होगी कि खनिज विविधता के मामले में राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। पहला स्थान। हाँ, तो आज की हमारी बातचीत का मकसद सिर्फ ये गिनना नहीं है कि यहाँ क्या क्या मिलता है, बल्कि ये समझना है कि ये धात्विक खनिज राजस्थान की अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य के लिए इतने महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है, तो चलिए पैमाने से शुरू करते हैं। ये स्रोत बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा खदानें राजस्थान में हैं और इन सब का केंद्र है अरावली पर्वतमाला, जो मानो इस प्रदेश की भूवैज्ञानिक रीढ़ हो। सही कहा। और खान और भूविज्ञान निदेशालय भी उदयपुर में ही है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है जो मुझे थोड़ी उलझा रही है। बताइए क्या? एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि राजस्थान खनिजों का राजा है, लेकिन स्रोतों में एक रैंकिंग दी गई है जो थोड़ी अलग कहानी कहती है। अलौह धात्विक खनिजों में तो ये नंबर 1 है, पर लौह धात्विक खनिजों में चौथे स्थान पर है। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से राजस्थान की खनिज संपदा की असली खासियत समझ आती है। अच्छा। इसका मतलब है कि यहाँ विविधता बहुत ज्यादा है, लेकिन हर चीज में ये टॉप पर नहीं है। जैसे सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, इन अलौह खनिजों में इसका कोई मुकाबला नहीं। पेट्रोलियम उत्पादन में भी ये मुंबई हाई के बाद दूसरे नंबर पर है। लेकिन जब बात लोहे की आती है तो झारखंड और ओडिशा जैसे राज्य इससे कहीं आगे हैं। तो ये राजा है, लेकिन अपनी एक खास सल्तनत का। और कुछ मामलों में तो ये एक छत्र सम्राट है। मैंने पढ़ा कि वॉलेस्टनाइट, सेलेनाइट और गार्नेट जैसे कुछ खनिज तो ऐसे हैं जिनका 100% उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में होता है। बिल्कुल। मतलब पूरे देश को सप्लाई यहीं से होती है। ये तो कमाल है। हाँ, और यही विरोधाभास इसे और दिलचस्प बनाता है। एक तरफ वॉलेस्टनाइट पर 100% एकाधिकार है, तो दूसरी तरफ अच्छे कोयले और लोहे की कमी भी है। और इस पूरी संपदा को संभालने के लिए नीतियां भी बनी। स्रोतों के अनुसार पहली खनिज नीति 1978